and gentlemen, announcing the arrival of our chairman, sir, Shri Balvinder Singh Nakai, Vice Chairman, Shri N.P. Patel, Managing Director, Dr. Uday Shankar Avasthi, Joint Managing Director, Shri Rakesh Kapoor. Ladies and gentlemen, आपसे निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें और जब तक हमारे गणमान्य अतिथि अपनी अपनी जगह पर बैठ ना जाएं, तालियों की गड़गड़ाहट चलती रहनी चाहिए और गूंजता रहना चाहिए ये प्रांगण। आप सभी की तालियों की महक से स्वर्ण जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं 50 सुनहरे वर्ष और कितने खूबसूरत अंदाज में हमारे मणिपुरी कलाकार अपने इस ढोलक के जरिए स्वागत करते हुए एक बार फिर से पुनः जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और चारों तरफ खुशियों का सिलसिला झूम उठा है ये प्रांगण और झूम उठी है आज हम सभी के दिलों की धड़कनें। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे चेयरमैन सर श्री बलविंदर सिंह नकई, वाइस चेयरमैन श्री N.P. पटेल, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर U.S. अवस्थी, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राकेश कपूर, निदेशक मंडल के सभी सम्मानित सदस्यगण, इफ्को आंवला यूनिट के यूनियंस व एसोसिएशंस के समस्त पदाधिकारीगण, अन्य यूनिटों से पधारे यूनियन व एसोसिएशंस के समस्त पदाधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया एवं प्रेस के सम्मानित सदस्यगण, पॉल पॉथन नगर के सभी उपस्थित नागरिकगण, आप सबका स्वागत, अभिनंदन, आभार। और चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत उत्सव या कहें कि महा उत्सव फैला हुआ है, खुशियां ही खुशियां हैं और चारों तरफ केवल आज हर्षोल्लास है। वंस अगेन जोरदार तालियां सभी की ओर से, चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट और चारों तरफ सम्मान है, हर्षोल्लास है और केवल स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे गणमान्य अतिथि हमारे बीच पहुंच चुके हैं जिनका पलके बिछाए हम सब इंतजार कर रहे थे। आपसे निवेदन है अपने अपने स्थान पर कृपया बैठ जाएं सभी। एक बार पुनः स्वागत हम करना चाहेंगे, हमारे चेयरमैन सर हमारे बीच में मौजूद हैं, श्री B.S. नकई, वाइस चेयरमैन श्री N.P. पटेल, और MD सर डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी, जॉइंट MD श्री राकेश कपूर, निदेशक मंडल के सभी सम्मानित सदस्यगण, इफ्को आंवला यूनिट के यूनियंस व एसोसिएशंस के समस्त पदाधिकारीगण, अन्य यूनिटों से पधारे यूनियंस व एसोसिएशंस के समस्त पदाधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया एवं प्रेस के सम्मानित सदस्यगण, पॉल पॉथन नगर के सभी उपस्थित नागरिकगण, मैं जूही मल्होत्रा इफ्को के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर आप सभी का गौरवमयी उपस्थिति पर स्वागत करती हूं। और फूलों की वर्षा भी ड्रोन के माध्यम से हो रही है। कितना खूबसूरत ये नजारा है, कितनी खूबसूरत आज चारों तरफ की ये लहर है। इफ्को की प्रगति की अनंत यात्रा के इस 50वें वर्ष के पड़ाव पर, इस पावन धरती पर आप सभी के शुभ आगमन से आंवला निवासियों के मन में खुशियों के समंदर की लहरों के बीच हर्षातिरेक हृदय से बारंबार आपका अभिनंदन करते हैं। तो आइए एक बार इफ्को के लिए, एक बार इस स्वर्ण जयंती के लिए और एक बार हम खुद के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दीज ब्यूटीफुल 50 years ऑफ एक्सीलेंस। हमारी भारतीय परंपरा में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के प्रारंभ के शुभ अवसर पर दीप प्रज्वलन का अपना विशेष महत्व होता है। विज्ञान का युग है, ऐसा हम सभी जानते हैं। वैज्ञानिक प्रगति चरम पर है। ऐसे में आज आध्यात्म, धर्म व विज्ञान के सुंदर समायोजन के आधार पर मैं अपने माननीय अध्यक्ष जी श्री नकई साहब से निवेदन करूंगी कि आप रिमोट के माध्यम से प्रकाश की अलख जगाते हुए मां सरस्वती के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक लैंप को प्रज्वलित करने की कृपा करें। इट इज टाइम टू लैंप
It is time to light the ceremonial lamp, ladies and gentlemen, the auspicious lamp which will formally begin the evening. Put your hands together, जोरदार तालियों का साथ सभी की ओर से. Thank you, sir, for lighting the ceremonial lamp and giving a formal start to this evening. Thank you so much. Thank you. लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि हम शुरुआत कर चुके हैं, बहुत ही सुमधुर सी, बहुत ही खूबसूरत सी शुरुआत हो चुकी है, तो बात करते हैं जरा बरेली की, जहां पर हम सब लोग मौजूद हैं. ऐसा एक गीत आया था बॉलीवुड का जिसने बरेली को केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध कर दिया था. और वो कौन सा गीत था? कोई आवाज नहीं आ रही है. कौन सा वो गीत था जिससे बरेली चारों तरफ एक बार फिर से प्रसिद्ध हो गया था? क्या बात है. सभी के होठों पर वही गीत है, वही खूबसूरत सा नगमा है, और बॉलीवुड की तो छाप हमारे जीवन में हमेशा रहती ही है. इससे पहले बरेली अपनी प्रसिद्धि नाथ नगरी के रूप में, जिसमें 4 बड़े आस्था के केंद्र शिव मंदिर देश भर में प्रसिद्ध है. चुन्ने मियां का मंदिर सांप्रदायिक सौहार्द का अनूठा व बेमिसाल उदाहरण बरेली में स्थित है. अजमेर के बाद देश की दूसरी प्रतिष्ठित दरगाह आला हजरत बरेली में ही है. साथ ही यहाँ से 24 किलोमीटर की दूरी पर जैन समुदाय का विश्व प्रसिद्ध तीर्थ अहिछत्र रामनगर में स्थित है. तो ये तो बात हुई बरेली की. अब जरा थोड़ी बात कर लें इफ्को आंवला की. इफ्को रूपी गंगा जो गुजरात के कलोल, कांडला, फिर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित फूलपुर से आगे बढ़ते हुए चौथी प्रगति के सोपन पर आंवला पहुंची. सन 1988 से अपने पूर्ण कलेवर में हमारे समक्ष उदयमान हुआ. आंवला इकाई भी आज लगभग 30 बसंती वर्ष में पहुंच गई है और प्रगति की ये गौरव गाथा अभी रुकी नहीं है. लगातार विस्तार लेती हुई सन 96 में आंवला 2 के रूप में तथा उसके पश्चात तमाम ऊर्जा बचत की परियोजनाओं को समाहित करती हुई आज भी ESP जैसी महत्वपूर्ण कार्ययोजना को अंतिम रूप देने में संलग्न है. लेडीज एंड जेंटलमैन, हम निवेदन करना चाहेंगे आंवला इकाई प्रमुख व वरिष्ठ महाप्रबंधक श्री गोपाल कृष्ण गौतम जी से कि कृपया वे आगे आएं और ऐसे विराट, विशाल और महत्वपूर्ण अवसर पर सभी सम्मानित लोगों का अपनी सुमधुर वाणी से स्वागत करें. और जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन श्री गोपाल कृष्ण गौतम. इफ्को आंवला आज बहुत भाग्यशाली है. हमारे बीच हमारे माननीय निदेशक मंडल मौजूद हैं. मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर गुजारिश करूंगा, करताल ध्वनि से उनका दोबारा स्वागत किया जाए. माननीय चेयरमैन श्री नकई जी, माननीय वाइस चेयरमैन श्री पटेल जी, परम आदरणीय डॉक्टर अवस्थी जी, माननीय श्री राकेश पप्पूर जी और सभी उपस्थित हमारे माननीय निदेशक मंडल के सदस्य, यहाँ पर उपस्थित ऑफिसर्स एसोसिएशन और यूनियन के पदाधिकारीगण, मेरे वरिष्ठ साथियों, प्रेस के मित्रों और मेरे सभी सहकर्मियों जो इस ओपन एयर थिएटर में इस समय विराजमान हैं. साथियों, इफ्को आंवला यूनिट का एक स्पेशल प्लेस है इफ्को की हिस्ट्री में. इफ्को आंवला इज ए फ्लैगशिप यूनिट ऑफ इफ्को, और ये इसलिए है यहां हम लोग तन मन धन से, बड़ी डायनेमिज्म से और बड़े ही तन्मयता से
आगंतुकों का स्वागत करते हैं, कार्य में लगते हैं और नए नए तरीके अपनाते हैं, जिससे हमारा प्लांट हमेशा टेक्निकली कंटेम्परेरी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए मोस्ट एफिशिएंट बना रहे। ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारा ये प्लांट वर्ल्ड के टॉप 10 प्लांट्स में से है। और ये सब किस वजह से है? ये सब हमारे माननीय निदेशक मंडल के डायरेक्शन की वजह से, उनके डेडिकेशन की वजह से और पर्टिकुलरली हमारे माननीय डॉक्टर यूएस अवस्थी जी की सिक्स्थ सेंस की वजह से, जो हमेशा भविष्य को भांप के आगे का डिसीजन आज ले लेते हैं। आज मुझे सौभाग्यशाली हूं कि मुझे बोर्ड में बैठने का मौका मिला। उसमें बैठ करके मैंने देखा कि कितना कंसर्न है हमारे निदेशक मंडल को हमारी कंपनी को आगे ले जाने के लिए। और ऐसा नहीं, सब लोग एकजुट होकर के कंबाइंड डिसीजन और एक ही एम कि कंपनी को आगे बढ़ाना है, चाहे कितने भी हर्डल्स हों, चाहे कितने भी मार्ग में अवरोधक चीजें हों। साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी का इस परिसर में स्वागत करता हूं और आपसे एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि एक बार करतल ध्वनि से हमारे निदेशक मंडल का दोबारा स्वागत करें। धन्यवाद। Thank you, sir, for sharing your views and ideas with all of us. Thank you so much once again for coming forward and presenting your welcome address. Ladies and gentlemen, आगे चलते हुए, आगे बढ़ते हुए हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं एक कॉर्पोरेट फिल्म जो कि इफ्को पर आधारित है। तो पहले तो हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में ये कॉर्पोरेट फिल्म आपको दिखाई जाएगी। तो सभी का ध्यान, सभी की दृष्टि, सभी की निगाहें यहाँ पर आ जाए इस स्क्रीन की तरफ, क्योंकि ये इफ्को की बहुत ही खूबसूरत कॉर्पोरेट फिल्म आपके सामने हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। लेट्स हैव द फिल्म। हमारे खाने में परोसी खुशी भरी मिठास हो या कपड़ों में बुना कोमलता का रेशमी एहसास, वाहनों को गति देने वाले टायर हों या चाय की चुस्की में घुली ताजगी, इन सब के मूल में छिपा है एक छोटा सा बीज। अपनी निरंतर मेहनत से इसी बीज से खुशियां उगाकर जो देश को प्रगति की राह पर आगे ले जाता है, वो है भारत का किसान। और ऐसे करोड़ों किसानों के साथ हर रोज, हर वक्त और हर कदम पर खड़ा है एक नाम, इफ्को, द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। 1967 में इफ्को महज 57 सहकारी समितियों के साथ शुरू हुई एक छोटी सी पहल थी, जो आज 36,000 सहकारी समितियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्थाओं में जानी जाती है। आज भारत में इफ्को के 5 अत्याधुनिक कारखाने हैं: कांडला, कलोल, आमला, फूलपुर और पारादीप में स्थित ये कारखाने सालाना 46 लाख टन यूरिया तथा 40 लाख टन एनपीके, डीएपी और वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर का उत्पादन करते हैं। इफ्को में हम किसानों को सबसे बेहतरीन क्वालिटी के उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा ऊर्जा बचत प्रोजेक्ट और ऐसी कई अन्य कोशिशें इस दिशा में छोटे से कदम हैं। इतना ही नहीं, जनरल इंश्योरेंस, एग्रोकेमिकल्स, रूरल रिटेल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मोबाइल टेलीफोनी जैसे क्षेत्रों में कदम रखकर इफ्को किसानों तक और भी कई फायदे पहुंचा रहा है। देश के बाहर सेनेगल, जॉर्डन, ओमान एवं दुबई में स्ट्रेटेजिक निवेश करके और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस और इंटरनेशनल फर्टिलाइजर एसोसिएशन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भागीदारी के जरिए इफ्को आज विश्व स्तर पर भारतीय सहकारिता की आवाज को बुलंद कर रहा है। ऐसे प्रयासों का ही परिणाम है कि आज भारत में बिकने वाले यूरिया के हर 5वें बोरे और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के हर 3रे बोरे पर इफ्को की मुहर होती है।
लेह की बर्फीली वादियां हो या केरल के अद्भुत जलमार्ग, कच्छ की भीषण गर्मी हो या असम की कोमल सर्दी, देश के कोने कोने में इफ्को अपने उत्पाद किसानों तक पहुंचाता है। ग्रामीण भारत में किसानों को बुनियादी स्तर पर सुविधाएं प्रदान करने संबंधी इफ्को की योजनाएं आज एक मिसाल हैं। इफ्को की प्रमुख योजनाएं जैसे भूमि बचाओ अभियान और नीम वृक्षारोपण मिट्टी और पर्यावरण दोनों के लिए वरदान साबित हुए हैं। इफ्को किसान संचार लिमिटेड के माध्यम से किसानों को कृषि और मौसम संबंधी उपयोगी जानकारी मोबाइल पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी किसानों की सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए कई अनोखी इंश्योरेंस पॉलिसी लाती रहती है। किसानों को कृषि, पशुपालन, बागवानी, फल परिरक्षण आदि से संबंधित प्रशिक्षण देने हेतु कॉडेट का गठन किया गया है। इफ्को की सहयोगी संस्था IFFDC ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और बीज उत्पादन के लिए भी अनेक जागरूकता कार्यक्रम चलाती है। इनके साथ ही इफ्को किसान सेवा ट्रस्ट प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसानों को आर्थिक राहत और पुनर्वास सहायता मुहैया कराता है। इफ्को किसानों के कल्याण और विकास के साथ साथ कला, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और समृद्धि की दिशा में भी सजग है। इफ्को आज सिर्फ एक नाम नहीं, आज किसानों और करोड़ों देशवासियों के लिए खुशियों का प्रतीक है। एक ऐसा नाम है जिसने किसानों के सपनों को पंख लगाए हैं। Beat the smiles served with love in our food, or that silken touch gently woven in our clothes, the tires that take us the distance, or the freshness stirred in that rejuvenating cup of tea. At the core of it all lies a small seed, and the one who with his untiring efforts cultivates happiness from this seed and takes the country forward on the path of prosperity is the Indian farmer. And standing by the Indian farmer through every moment and every toil is one name: IFFCO, the Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited. Established in 1967 with just 57 cooperative societies, IFFCO today is counted amongst some of the world's biggest cooperative societies, with a staggering membership of nearly 36,000 Indian cooperatives. Today, through the 5 state-of-the-art fertilizer manufacturing plants situated in Kandla, Kalol, Aula, Phulpur and Paradeep, IFFCO annually produces 46 lakh tons of urea and 40 lakh tons of NPK, DAP and water-soluble fertilizers. At IFFCO, we are committed towards providing the best quality products to the farmer, but with minimal environmental footprint. Our ambitious energy-saving project and other efforts are small steps in this direction. Not only this, IFFCO has reaped considerable benefits for the farmers through diversification in general insurance, agrochemicals, rural retail, international trading and mobile telephony. Through strategic overseas investments in Senegal, Jordan, Dubai and Oman, and partnerships with international societies like the International Cooperative Alliance and the International Fertilizer Association, IFFCO is championing the voice of the Indian cooperatives globally. It's the result of such efforts that today every 5th bag of urea
and every third bag of complex fertilizer sold in India belongs to IFFCO. From the snow-laden valleys of Leh to the backwaters of Kerala, from the scorching heat of the Kutch to the tender cold of Assam, IFFCO delivers its products to farmers in every corner of the country. At the grassroots level, IFFCO's services to the farmers have been a revelation. IFFCO's flagship programs like Save the Soil and Neem Plantation have proved a boon for the soil and the environment. Through IFFCO Kisan Sanchar Limited, agriculture and weather-related information is provided to the farmers on their mobile phones free of cost. IFFCO Tokyo General Insurance Company provides unique insurance products for the welfare and safety of the farmer. Quadet was established to provide the farmers with training regarding agriculture, animal husbandry, horticulture and fruit preservation, etc. IFFCO's associate organization IFFDC works towards women empowerment, environment conservation and seed production through its various initiatives. Apart from these initiatives, IFFCO Kisan Seva Trust helps in providing the farmers with financial succor along with relief and rehabilitation in times of natural calamities. Apart from the welfare and progress of the farmers, IFFCO is also committed towards the conservation and prosperity of art, literature and culture. Today, IFFCO is not just a name, it's the reason behind millions of smiles. A beacon of hope for scores. It's the assurance that gives every farmer the power to dream. Absolutely wonderful. A round of applause for this beautiful corporate film. वैसे कहा जाता है कि संगीत हमारे जीवन का इतना अहम हिस्सा है जिसे चाह कर भी हम खुद से ना तो कभी अलग कर पाए हैं और ना ही कभी अलग कर पाएंगे। दोस्तों, Beat the smiles. एक बहुत ही खूबसूरत आपके सामने अब इफ्को वीडियो आने वाली है जो कि इफ्को के थीम सॉन्ग पर आधारित है। It's a beautiful video that is going to be presented in front of all of you. इसकी खास बात क्या है वो जरा आपको बता देते हैं कि अब जो आपके सामने वीडियो आने वाली है ये बहुत ही प्रसिद्ध बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर्स शंकर एहसान लॉय के म्यूजिक से सजी हुई है। इसे गाया है बहुत ही फेमस जिनके बारे में हम सभी जानते हैं शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल ने और 10 रीजनल लैंग्वेजेस में इसे किया गया है, इसे बनाया गया है। तो आइए इसे देखते हैं, इसे एंजॉय करते हैं। तो एक प्यारी सी वीडियो एक बार फिर से आप सभी के बीच। मिट्टी की जान किसान की शान, मिट्टी की जान किसान की शान, मिट्टी की जान किसान की शान, मिट्टी की जान किसान की शान। खेत से खलिहान से मान से सम्मान से, खेत से खलिहान से मान से सम्मान से, धरती से आसमान से ज्ञान से विज्ञान से 50 सालों से निभाया रिश्ता, हर किसान से भारत के स्वाभिमान से। इफ्को मिट्टी की जान है, इफ्को किसान की शान है, मिट्टी की जान है, किसान की शान है। अपनों को जोड़ा अपनों से, जोड़ा सपनों को सपनों से। मिट्टी का रिश्ता यूं सींचा सहकारिता से जग जीता, बसाया आशिया पूरे जहान में। 50 सालों से निभाया
आसमां स्वदेशी की शान से 50 सालों से निभाया रिश्ता हर किसान से भारत के स्वाभिमान से इफ्को मिट्टी की जान है इफ्को किसान की शान है नई चमकती आँखों को समर्थ बनाया लाखों को अपने इरादे अपनी जमीन मिला हौसलों को पक्का यकीन बढ़ते रहे निरंतर हम ये ठान के 50 सालों से निभाया रिश्ता हर किसान से भारत के स्वाभिमान से इफ्को मिट्टी की जान है इफ्को किसान की शान है इफ्को मिट्टी की जान है इफ्को किसान की शान है होनी चाहिए everybody, come on. Beautiful. 50 years of excellence, 50 years of achievement and a lot of hard work. Truly, truly well deserved. आगे चलते हैं और इस खूबसूरत सी कल्चरल इवनिंग को आगे ले जाते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, आंवला ज्योति पत्रिका यहाँ की गृह पत्रिका है. ये पत्रिका का प्रारंभ 1988 से हुआ था. प्रसन्नता की बात तो यह है कि इस पत्रिका के नए अंक जो कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2017 तक का है, पूर्ण रूपेण तैयार है. वैसे तो इस पत्रिका के विगत सभी अंकों में कर्मचारियों व उनके परिवारजनों की रचनाओं का समावेश होता है. बच्चों की प्रगति की जानकारी होती है. शीर्ष प्रबंधन की शुभकामनाओं का भी समावेश होता है. तकनीकी जानकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य, सुंदर व प्रेरक लेख, विभिन्न पुरस्कारों की जानकारियां भी सम्मिलित होती हैं. इस अंक को भी इफ्को आंवला के संपादक मंडल ने बड़े ही सुंदर तरीके से तैयार किया है. पत्रिका अपने पूर्ण रूप में तैयार है. ऐसे में हम अनुरोध करना चाहेंगे अपने इफ्को के माननीय अध्यक्ष श्री नकई साहब से कि कृपया आप यहाँ पर पधार कर पत्रिका के इस नवीन अंक का विमोचन कर अपने कर कमलों से इसका विमोचन करें और हमें अनुग्रहित करें. एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं हमारे चेयरमैन सर जो कि मंच पर पधार रहे हैं. और पत्रिका के विमोचन के पश्चात हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे चेयरमैन सर से, नकई साहब से, कि अपने आशीर्वचनों से आप इफ्को आंवला वासियों को अनुग्रहित करें. And a big round of applause, ladies and gentlemen. Put your hands together. एक बहुत ही खूबसूरत सी भेंट. सर आपसे निवेदन है कि अपने आशीर्वचनों से कृपया आप हमें अनुग्रहित करें. मेरे साथी एनपी पटेल साहब, वाइस चेयरमैन इफ्को, डॉक्टर उदय शंकर जी अवस्थी, एमडी इफ्को, कपूर साहब जॉइंट एमडी, और गौड़ा साहब, मेरे साथी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साहबान और गौतम जी और इन्होंने साथी प्रेस वीरों, प्यारे सहकारी वीरों, यूनियन के मैंबर साहबान, ते समागम में आए हुए भैनों और भरावो, अज इस गोल्डन जुबली समागम में इफ्को नाल जुड़े हर एक मैंबर का मैं तहे दिलों स्वागत करता हाँ. अनेकों बुद्धिजीवां की शुभ इफ्को का विशेष इस शुभ मौके पर डॉक्टर उदय शंकर जी अवस्थी ने तेजी नाल इतना बढ़ाया है जो कि अज इफ्को एक खाद बनाने वाली फैक्ट्री नहीं रहेगी, बल्कि दुनिया में इसका नाम
ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੂਟਾ ਆਮਲਾ ਵਿੱਚ डॉक्टर यूएस अवस्थी ने लाया सी। ये सारा बूटा रूट सारा हिंदुस्तान में दिख रहा है, ना कि किसी और स्टेट नहीं, सारे हिंदुस्तान में जाता है। खेतों में दुनिया के खेतर में भी दुनिया की पद्धर से इसका बड़ी मशहूरी हुई है। मैं इस शुभ मौके पर डॉक्टर यूएस अवस्थी जी की ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਫਕੋ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਕਤ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਫਕੋ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਉਦੈ ਸ਼ੰਕਰ ਅਵਸਥੀ ਜੀ ਔਰ ਗੌਤਮ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ। जय हिंद, जय सहकारिता, जय। Thank you, sir, for your words of guidance and appreciation. We really need them all the time. Thank you once again for gracing this beautiful evening with your auspicious presence. We thank you once again, sir, from the bottom of our heart. Ladies and gentlemen, आगे चलते हैं। हम सभी को ज्ञात है कि आज इफको अपने पूर्ण उत्कर्ष पर है। देश विदेश में यह संस्था ख्याति प्राप्त कर रही है। ये ख्याति न तो अचानक है और न ही अकारण है। इस बहुआयामी संस्था के विकास में इफको के बोर्ड का तथा क्षमतावान, ऊर्जावान, दूरदर्शी एवं तेजस्वी वर्तमान के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी के ही सफल नेतृत्व के कारण से हो पाया है। अब मैं और विलंब न करते हुए डॉक्टर अवस्थी से सविनय प्रार्थना करूंगी कि आप श्रीमान मंच पर आएं और यहाँ पर पधारकर अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत डॉक्टर अवस्थी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री बलविंदर सिंह नकाई जी, हमारे उपाध्यक्ष श्री एनपी पटेल साहब, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट श्री गौड़ा जी, मेरे अपने साथी राकेश कपूर जी, सारे हमारे बोर्ड के सम्मानित सदस्य और मेरे प्यारे साथियों और मेरे जो बहुत सारे साथी आए हैं डिफरेंट यूनिट से और हमारा परिवार भी यहाँ पर है। आज ये इतना अच्छा दिन है कि भगवान ने भी हम लोग सुन ली, बड़ा अच्छा मौसम कर दिया। दोपहर को तो बहुत गर्मी थी, तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं से हम लोगों को कुछ न कुछ भगवान दे ही देता है। और लड़खड़ाते हुए भी 1000 का प्रॉफिट भी कर लिया गया है, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन हमें
हरदम ये याद रखना चाहिए कि इसकी जो नींव रखी थी, इसके साथ जो हमारे जुड़े हुए अध्यक्ष रहे हैं, जो हमारे इससे जुड़े हुए प्रबंध निदेशक रहे हैं, मैं आप सब लोगों को चाहूंगा कि उनको आप जरूर याद करें। पाल पौथम साहब ने नींव रखी, उस नींव को आगे बढ़ाया तलवार साहब ने, उस नींव को और मजबूत किया अवधानी साहब ने, और हमारे जो बीच के प्रबंध निदेशक आते रहे। आंवला की इकाई के समय हमारे अध्यक्ष थे श्रीनिवास रेड्डी जी, इनका बहुत बड़ा योगदान था। फिर हमारे अध्यक्ष आए जिनका योगदान रहा यहाँ पर, वो थे डीपी यादव जी, जो छोटे समय के लिए आए लेकिन उनके समय हमारी कमीशनिंग हुई। हमारे अध्यक्ष रहे माननीय सुरेंद्र जाकर जी, इनके समय में आंवला में बहुत बड़ी तरक्की हुई। हमारे अध्यक्ष रहे गौड़ा जी, एनपी पटेल जी, जो आज भी हमारे साथ हैं, उनकी गाइडेंस है। और अब हमारे अध्यक्ष हैं नकई साहब, और हमारा सारा निदेशक मंडल जो है, उसका योगदान मैं समझता हूँ हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम आज कहते हैं कि हमने ये कर लिया, पर हमने वो दिन भी देखे हैं यहाँ जो निदेशक मंडल और अध्यक्ष ये कोशिश करते थे कि किस तरीके से यहाँ प्रगति न हो। ऐसे भी दिन देखे हम। तो हम लोगों का जो एक कल्चर है, पारिवारिक संबंध हमने स्थापित किए। हमारा बोर्ड, हमारे अधिकारी, हमारी यूनियन और हमारी एसोसिएशन, ये सब एक लय में बढ़कर जो काम करते हैं, उसके लिए मैं आज सबको गर्व से कहना चाहूँगा। और आज मैं समझता हूँ कि मेरा जो 50 साल का ये प्रोफेशनल सफ़र रहा है, इसमें हमने हरदम ये ड्रीम किया है, ये अपना सपना देखा है कि क्यों अंतर हो मैनेजमेंट में और यूनियन में। जो छोटा से छोटा कर्मचारी है, जो बड़ा से बड़ा है, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे वो कर्मचारी छोटा से छोटा हो, हर एक का एक रोल है। हमारे शरीर में एक रोए का भी रोल है। और इसी तरीके से इस भावना को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इफ्को में जो आज ये 50 साल का जो हमारा सफर है, जहां हम खड़े हैं, उसे हम जहां हमें गर्व है, उसके साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो संबंध हैं ये बहुत मुश्किल से बनते हैं पर बहुत आसानी से टूटते हैं। तो जो हमारे आपके संबंध हैं, ये संबंध हरदम चलते रहने चाहिए। हर आने वाली पीढ़ी जो है उसको ये ध्यान रखना आवश्यक है कि संबंध हम बनाते रहें, और ये संबंध संवाद से बनते, ये संबंध आपसी मेलजोल से बनते, ये संबंध जो हम कार्यक्रम करते हैं इनसे बनते, और इन सब के साथ ही जब हम चलते हैं तो एक जीवन की शुरुआत और हर जीवन का खात्मा जरूरी है। और उसके साथ ही साथ सब आते हैं और सब जाते हैं। आज हम हैं, कल आप नहीं होंगे, कल आप हैं, परसों कोई और होगा। लेकिन जो भी आते हैं, यदि हम उसमें इस भावना को, इस अपने पारिवारिक संबंध को, इस अपनी संस्कृति को ये देते रहेंगे तो हमारी संस्था हरदम बढ़ती। और इसलिए हमने हर चेंज को, हर टेक्नोलॉजी को अपने में समाहित किया है। हर समय हम बदले हैं, और 21वीं सदी का जो युग है ये बहुत जोरदारी से बदलने का युग। और हमें इसलिए, आप देखो आपके फोन में एवरीडे कोई ना कोई आज चीज आती है कि आज ये नया ये सॉफ्टवेयर लग गया, आज कंप्यूटर का ये प्रोग्राम हो गया, आज आपकी टेक्नोलॉजी में जो है ये कंप्यूटर, आपके कंप्रेसर को ऑपरेट करने के लिए आज एक नए तरीके की सिस्टम आ गया। और आप उन सबको करते रहते हैं, इसलिए आज ये
आप टेक्नोलॉजिकली सक्षम हैं और इसलिए आपने जो कुछ किया, आज हम लोग यदि एनर्जी सेविंग में कह सकते हैं कि हम बहुत नज़दीक हैं। जो आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं जिन्हें 7,000 करोड़ रुपए से कम खर्चा करना पड़ेगा उस एनर्जी पे आने के लिए जिसके आसपास हम लोग, और आज इसे जब तक हम टेक्नोलॉजिकली अपने को बदलते रहेंगे और जब तक हम जो भी चेंज है उसको आसानी से अपने में लेते रहेंगे तब तक हम तरक्की करते रहेंगे। और यही नहीं, हमें नए नए उत्पादों की तरफ सोचना, हमें नए नए चीज़ों के लिए इन्वेंशन करना। हमारे नई एक तो टेक्नोलॉजी है पर उसके साथ ही नए इन्वेंशन है, नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। हमने भी, हमारे लोगों ने भी बहुत अच्छे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। मैं मार्केटिंग की उस स्कीम को बधाई देना चाहता हूँ जिसने सागरिका जैसा प्रोडक्ट, जिसने कि बायो फर्टिलाइजर में एक नया रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट किया है कि जो पहले के जो बायोस होते थे उससे 10 गुना अधिक उनमें बायोस, और उसकी कीमत भी कम है। ऐसे सागरिका की कीमत भी कम है। और आज कल तो मैं जो कार्यक्रम में था मार्केटिंग के, मैं दंग रह गया कि एक आदमी ने आलू, टमाटर, मिर्चों की जो क्वालिटी पैदा की है सागरिका से, वो वाकई ताजुब तारीफ। और जहां भी हम जाते हैं हम ये नहीं कहते हैं कि हम जो बनाते हैं वो आप इस्तेमाल, हम ये नहीं कहते हैं यूरिया हम उत्पादन करते हैं तो आप यूरिया का इस्तेमाल, हम कहते हैं आप यूरिया का इस्तेमाल कम करो। तो जब तक हमारे मन में हमारे अपने किसानों के प्रति अच्छी भावना रहेगी, जब तक उनका दर्द समझेंगे, जब तक हम अपने सहकारी बंधुओं का, सहकारी नेताओं को अपना आदर्श मान के चलते रहेंगे, तब तक हमारी संस्था बढ़ती और आगे बढ़ती रहेगी। इसको जब तक हम ध्यान में रखेंगे तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों ने एनर्जी सेविंग में बहुत अच्छा काम किया। मैं समझता हूँ जब से काम शुरू हुआ 2007 तब से लेके आपने तकरीबन 11% एनर्जी की सेविंग, जो 90 करोड़ हर साल आप बचा रहे हैं। पानी में आपने 27% सेविंग, जो पैसा तो एक बात है पर पानी की जो कमी हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए जो आपने किया है उससे कम 5 करोड़ रुपए साल के आप अपना बचा रहे हैं। तो ये सब बड़ी ही अच्छी बात है। और मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा और तारीफ करना चाहूंगा अपनी यूनियन एसोसिएशन, उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए। जब भारत सरकार से प्रधानमंत्री ने ये कहा कि सक्षम लोग अपनी सब्सिडी छोड़ें, और तब जब हम लोगों ने अपने आप लोगों से प्रार्थना की यूनियन से, एसोसिएशन से कि भाई आप लोगों के यहाँ जो सक्षम है वे सब्सिडी छोड़ दें, तो सभी के सब कहने लगे हाँ हम सक्षम हैं। ये तो हम बहुत तारीफ की बात है। और आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। स्पेशली आजकल जो आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए, उनके विवाह के लिए जो बहुत अच्छे काम किए उसके मैं बधाई देना चाहूँ। और मैं आज ये बता दूं कि हमारे आंवला की जो आज कार्यक्रम का जो उन्होंने देखा अब तक हमारे बोर्ड ने, हमारे चेयरमैन साहब ने, तो वाहिद साहब ने आज मुझसे बड़ी ही ताजुब वाली बात, और मैं वाहिद साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हालांकि हर यूनिट हमें प्यारी है, जहाँ जहाँ हम गए हैं हमें उससे उतना ही प्यार है जितना आंवला से। और हमारे लिए और किसी के लिए भी, आपके लिए भी अपने सब बच्चे एक जैसे होंगे, मेरे लिए भी हर एम्प्लॉय एक जैसा, हर यूनिट एक जैसा। लेकिन आप जिसके पास होते हैं उसको थोड़ा सा ये जरूर दिखाते हैं कि हाँ मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तो मैं कहना चाहूँ भाई साहब ने कहा कि भाई अब तक जहां जहां गए तो सबसे अच्छा यहाँ लगा, सबसे अच्छा इंतजाम यहाँ है और सबसे खाना यहाँ है। मैं भाई साहब से प्रार्थना करूंगा एक बार खड़े होकर सबको बता दें भाई साहब कौन है। आइए इधर आ जाइए। और आप समझिए भाई साहब ने तारीफ कर दी, 1.25 लाख आदमी ने पहले तारीफ कर दी। ये कह रहे हैं मेरे दिल की बात है भाई साहब कह रहे हैं,
और ऐसा सब बोर्ड के लोगों के दिल की बात है, सब ने ये बात कही है, तो इसके लिए मैं बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई साहब आपको भी तो मैं आपके इंटरटेनमेंट के बीच में आपने बहुत अच्छे कल्चर कार्यक्रम को कर रखा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम को, उनके बीच और आपके बीच में ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता हूँ। मैं इतना एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि हमें हर समय किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। और जब तक हमारे अंदर ये भावना, आप कभी ये मत समझिए अपने आप को कि मैं आज जहाँ पहुँच गया वहाँ पहुँच गया और मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे बहुत सब कुछ आता। जिस दिन ये भावना हो जाएगी उस दिन आप शिथिल हो जाएंगे, उस दिन आप भूल जाएंगे कि आपको लगातार मेहनत करनी। इस भावना को हरदम ध्यान में रखिएगा और इतना मेरा जरूर कहना मानिएगा, कभी भी ये मत समझिए कि जो आज हुआ वो हो गया, लेकिन कल कुछ और करना है, इसका ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, अपने इन विचारों को हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे साथ साझा करने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। और कितना प्रेम करते हैं सब आपसे, ये तालियों की गड़गड़ाहट में बिल्कुल साफ साफ हमें नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच। और केवल इतना ही कहते हुए आपके लिए स्पेशली डॉक्टर अवस्थी कि कहते हैं कि खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ बहुत खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। तो आई थिंक सभी की ओर से आपके लिए स्पेशली सर मैंने कुछ पंक्तियां डेडिकेट की। आगे चलते हैं और क्योंकि बहुत ही खूबसूरत इस शाम का बेहतरीन आगाज तो हो ही चुका है, अब करते हैं जरा प्रभु की आराधना, उनकी वंदना और अपने कल्चरल प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं, कहते हैं कि सबसे पहले वंदना है भगवान श्री गणेश की। सर्वप्रथम वंदना है भगवान श्री गणेश की, जिनकी वजह से है कृपा बरसती ब्रह्मा विष्णु महेश की। गणेश वंदना के साथ अपने कल्चरल प्रोग्राम को स्टार्ट करते हुए आपके लिए आज बहुत कुछ हमने प्लान किया है। तो सबसे पहली परफॉर्मेंस हमारी इस प्यारी सी गणेश वंदना के साथ। श्री गणेश देवा 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 श्री गणेश। ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें
एब्सोल्युटली वंडरफुल। कहते हैं कि महको तो यूं महको, महको तो यूं महको कि बहारों को होश आ जाए, और तालियां इस कदर बजाओ कि सभी कलाकारों को थोड़ा सा जोश हो जाए। एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स टुगेदर वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन। आज बहुत सारे कलाकार और बहुत ही दूर दूर से पहुंचे हैं यहाँ पर, ताकि इस स्वर्णिम जयंती को हम आप सबके साथ सेलिब्रेट कर सकें। गणेश वंदना के साथ एक शुभारंभ हुआ है, एक नया आरंभ हुआ है, तो यही कहते हुए कि हे गणपति जी पधारो हमारे द्वार। आज इफ्को की स्वर्ण जयंती की है चारों तरफ बहार। हम सबको दो अपना आशीषों भरा प्यार, करो हमारा छोटा सा ये सपना साकार। हे गणपति जी पधारो हमारे द्वार। आगे चलते हैं और सेलिब्रेशन के दौर को आगे ले जाते हैं। स्वर्ण जयंती की इस बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन प्रस्तुति को बढ़ाते हुए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा डांस, एक ऐसा नृत्य जो कि बहुत सालों से, कई वर्षों से, कई 100 वर्षों पहले से होता आ रहा है, और नॉर्थ इंडिया का एक बहुत ही खूबसूरत सा डांस है जिसे बहुत सारे बच्चे शायद अपने कोचिंग क्लासेस में सीखते भी होंगे। आई एम श्योर लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंट करते हैं आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी प्रस्तुति कथक डांस की। चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे। चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे। बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके होठों पे सदा मुस्कुराहट रहे। भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो, 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 ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो, ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो, शंभो शिव शंभो स्वयंभो, ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो, शिव शंभो स्वयंभो, शिव शंभो स्वयंभो। गंगाधर शंकर करुणाकर, मामव भव सागर, गंगाधर शंकर
गंगे 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 गंगाधर शंकर करुणाकर माम भव सागर गंगाधर शंकर करुणाकर माम भव सागर शंभो शिव शंभो स्वयंभो शंभो स्वयंभो शंभो Absolutely beautiful, ladies and gentlemen. This was the Kathak presentation that we just saw. The word Kathak has been derived from the word Kathakar, which means the act of storytelling or the storyteller. Well, आज बहुत सारे खूबसूरत नृत्य हैं, आज बहुत सारे वंडरफुल एक्ट्स हैं जो आपके सामने एक एक करके हमने प्रेजेंट अभी करने हैं। वैसे हमारे देश में इतने सारे अलग अलग प्रांत हैं और सभी प्रांतों से लगभग कोई ना कोई खास डांस तो है ही। अब ले चलते हैं आपको सीधे हम मणिपुर के उस खूबसूरत डांस की ओर, जो कि एक बहुत ही अलग तरीके का एक्ट है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट है और जो मार्शल और आर्ट्स का भी एक बहुत ही खूबसूरत सा नमूना है। होली के फेस्टिवल में खास तौर पर मंदिरों में मणिपुर में ये प्यारा सा डांस दिखाया जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेलिब्रेशन के दौर को आगे ले चलते हैं और मणिपुरी ढोल चिलम और स्टिक बैलेंसिंग एक्ट का एक बेहतरीन उदाहरण आपके सामने पेश करते हैं।